अस्सलामुअलैकुम। अमेज़ॉन के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं सैयद काशिफ बुखारी और हमारा आज का टॉपिक है पे पर क्लिक कैंपेन। इट मीन्स कि अगर आप अमेज़ॉन पर सेलर सेंट्रल अकाउंट को हैंडल कर रहे हैं एज वर्चुअल असिस्टेंट, या आपका खुद का सेलर अकाउंट है अमेज़ॉन पर, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपने सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना होता है, जिसके लिए आप अमेज़ॉन पर अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करते हैं। और इस एडवर्टाइजिंग का फ़ायदा ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट कस्टमर्स तक 100% विजिबिलिटी मीन्स के कस्टमर तक पहुंचानी है, कस्टमर को एक्नॉलेज करना है आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में। इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसा कि बेशुमार कंपनीज़ हैं जो कि टेलीविज़न पर अपने इश्तहारात देती हैं। अगर आप टेलीविज़न पर फिल्म देख रहे हों, कोई ड्रामा सीरियल देख रहे हों, कोई न्यूज़ चैनल है या टॉक शो है, आपको 10 या 15 मिनट के बाद एक शॉर्ट ब्रेक के लिए कहा जाता है, जिसमें आप बेशुमार डिफरेंट कंपनीज़ की एडवर्टाइजिंग मीन्स के उनके इश्तहारात देखते हैं। कुछ फूड आइटम्स होती हैं, कुछ नॉन फूड आइटम्स होती हैं, और कुछ हाइजीन्स के रिलेटेड आइटम्स या प्रोडक्ट होती हैं जिनको आप टेलीविज़न पर रोज़मर्रा के मामलात में देखते हैं। या फिर अगर आप फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फेसबुक की मदद से या अदर सोशल मीडिया जितना भी है उस पर डिफरेंट कंपनीज़ ने अपनी प्रोडक्ट की कैंपेन की होती है, मीन्स कि उनकी एडवर्टाइजिंग की होती है। अभी इस एडवर्टाइजिंग का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना, और सेकंड ये कि अपनी प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाना, कस्टमर को एक्नॉलेज करना, उसके इल्म में ये बात लाना कि ये प्रोडक्ट फ़लाँ कंपनी ने लॉन्च की है और ये प्रोडक्ट आपको मार्केट से मिल सकती है। मीन्स कि अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाना। इसके अलावा आपने देखा होगा कि वॉल चाकिंग मीन्स के दीवारों पर आर्टिस्ट डिफरेंट कंपनीज का जो टाइटल लिखते हैं और उसका एड्रेस और उसके बारे में। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा वॉल चाकिंग या बड़े बड़े साइन बोर्ड्स होते हैं, वहाँ पर कुछ वाइटनिंग क्रीम्स या इसके अलावा कुछ अदर्स जितनी भी कंपनीज होती हैं वो एडवर्टाइज़ करती हैं अपनी प्रोडक्ट की। वो ब्रोशर्स की सूरत में, वो पम्फलेट की सूरत में, वॉल चाकिंग की सूरत में, और वो केबल पर अपना इश्तहार देते हैं। उसके अलावा बड़े बड़े साइन बोर्ड, ये तमाम की तमाम जितनी भी मैंने आपको एक तमहीद बांधी है, ये पे पर क्लिक की तरफ मैं आपको लेकर आना चाहता हूँ। जैसा कि ये तमाम जितने भी चैनल्स के थ्रू डिफरेंट कंपनीज एडवर्टाइजिंग करती हैं अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने पर और अपनी प्रोडक्ट का सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर इस प्रोडक्ट को परचेज़ करें और कंपनी का सेल वॉल्यूम ज़्यादा हो, जिसके बदले कंपनी को एक बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल हो। तो इसी तरह अगर आप सेलर सेंट्रल अकाउंट की एक्सेस रखते हैं, मीन्स कि अगर आप सेलर हैं और अमेज़ॉन पर आप कारोबार कर रहे हैं, या फिर अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं किसी क्लाइंट के अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं, तो आपने पीपीसी कैंपेन के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी 100% अपने कस्टमर तक पहुंचानी है। अभी ये जो पे पर क्लिक कैंपेन है, इस पर आप अपनी सर्विस या अपनी स्किल को सेल आउट करके आप फ्रीलांसिंग में एक बेहतरीन जॉब कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम फाइवर को ओपन करें, और यहाँ पर मैंने फाइवर को ओपन किया, यहाँ पर मैंने पीपीसी अमेज़ॉन लिखा, तो आप यहाँ पर देखें आपको 4088 सर्विसेज यहाँ पर नज़र आएंगी। ये वो तमाम लोग हैं जो कि अपने क्लाइंट के लिए पीपीसी कैंपेन कर रहे हैं और उसके बदले एक बेहतरीन मुआवजा हासिल कर रहे हैं। तो आप भी इस पे पर क्लिक कैंपेन की स्किल को सीखकर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। इस स्किल को सेल आउट करके आप बेहतरीन मुआवजा कमा सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कि
ये भी बिल्कुल पे पर क्लिक कैंपेन कर रहे हैं और इनको 245 ऑर्डर मिल चुके हैं और इनका ये 4.9 रेटिंग है और इनका जो स्टार्टिंग है वो 3740। यहाँ पर आपको बेशुमार ऐसे फ्रीलांसर मिलेंगे जो कि पे पर क्लिक कैंपेन को लर्न करके सीख कर ये प्रॉपर अपनी सर्विस को जो सा है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं और एक बेहतरीन जो सा है वो मुआवजा कमा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैंने पे पर क्लिक कैंपेन को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है क्योंकि ये एक वाइड और एक लेंथी टॉपिक है। हम इसको 20, 25, 30 मिनट में वाइंड अप नहीं कर सकते। ये प्रॉपर इसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लर्न करना और सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने इसको डीपली एक प्रॉपर इस 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया है पे पर क्लिक को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो से 3 स्टेप्स हैं इनको आप अच्छी तरह देखिए और आपको इंशाल्लाह ताला ये जो पे पर क्लिक कैंपेन की स्किल है इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी तरह से आ जाएगी। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने इस वक्त जो विंडो शो हो रही है ये अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल अकाउंट की विंडो है। आपने यहाँ पर बेशुमार ऑप्शंस मौजूद हैं। इन ऑप्शंस में यहाँ पर कैंपेन मैनेजर जो कि एडवर्टाइजिंग टैब में है, तो आपने कैंपेन मैनेजर को क्लिक करना है। वंस आपने कैंपेन मैनेजर को क्लिक किया तो आपके सामने 3 तरह की टाइप्स आ चुकी हैं कैंपेन की। वेरी फर्स्ट टाइप है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। ये 3 तरह की आप कैंपेन टाइप में से कोई एक टाइप को चूज़ करके अपनी प्रोडक्ट के कैंपेन कर सकते हैं। तो अभी इसको करने से पहले कुछ बुनियादी बातें हैं, कुछ टर्म्स हैं, कुछ कैंपेन्स के हवाला से काफ़ी सारी ऐसी जो सी टर्म्स हैं हमें उनको समझना जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वेरी फर्स्ट है पे पर क्लिक। ये बेसिकली क्या है पे पर क्लिक? पे पर क्लिक पीपीसी दरअसल एक बिजनेस मॉडल है, मीन्स कि एक बिजनेस का मॉडल है और अमेज़ॉन पर इसको अमेज़ॉन स्पॉन्सर्ड ऐड भी कहा जाता है। अमेज़ॉन स्पॉन्सर्ड ऐड यानी कि अगर मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ अमेज़ॉन की वेबसाइट को तो यहाँ पर आपको बेशुमार नज़र आ रही हैं प्रोडक्ट्स। मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पर USB। मैंने वंस USB लिखा तो आप देखें कि यहाँ पर आपको ये स्पॉन्सर्ड का जो सा है ये एक यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है स्पॉन्सर्ड। और अगेन मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और मुझे और भी प्रोडक्ट्स जो सी है यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो देखिए एक ये प्रोडक्ट मुझे नज़र आ रही है, इसके ऊपर भी ये स्पॉन्सर्ड लिखा है। तो इस तरह की प्रोडक्ट जिसके साथ स्पॉन्सर्ड की ऑप्शन मौजूद हो तो आप उसको कहेंगे अमेज़ॉन स्पॉन्सर्ड ऐड। और उसमें जब कोई इन इश्तहारात को क्लिक करता है तो उस सूरत में अमेज़ॉन अकाउंट से पैसे काटता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है और यहाँ पर मुझे वो प्रोडक्ट नज़र आ रही है USB। अगर तो मैं इस के जो टाइटल है मैं जानना चाहता हूँ, मुझे ये प्रोडक्ट अच्छी लगी है USB, तो मैं अगर इसको क्लिक कर दूँ, जस्ट मैंने अगर इसको क्लिक करके ओपन किया इस प्रोडक्ट को, मैंने अभी इसको परचेज़ नहीं किया, मेरा भी कोई माइंड नहीं इसको परचेज़ करने का। जस्ट मैंने जैसे ही इसको क्लिक किया तो फौरी तौर पर वो सेलर जिसने अपनी इस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर रहा है उसके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। वो कितने पैसे हैं इन चीज़ों को हम नेक्स्ट अपने स्टेप्स में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। वो $1 है, $1.5 है पर क्लिक। तो उस सेलर के अकाउंट से इस एक क्लिक के बदले अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी, जिसको कहते हैं पे पर क्लिक। यानी कि एक क्लिक करने पर उसके अकाउंट से पैसे माइनस हो जाएंगे। तो इसी तरह आपको मैं अगेन वही एग्जाम्पल फिर मेमोराइज करता हूँ। जैसा कि
मैंने कहा था कि आप इश्तहारात अपने देते हैं, बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स और साइन बोर्ड्स, ब्रोशर्स, पम्फलेट्स, या आप टीवी पर ऐड देते हैं। अगर कोई केबल है या कोई डिश वगैरह है उस पर टॉक शोज, ड्रामास, न्यूज़ चैनल्स या फिल्म्स वगैरह में जब ब्रेक आती है तो उस पर आपको डिफरेंट तरह की एडवर्टाइजिंग डिफरेंट प्रोडक्ट की जो नज़र आती है, तो वो एडवर्टाइज जब आप देख रहे होते हैं तो आप उसको परचेज करें या ना करें, बट वो जो कंपनी है वो प्रॉपर पे कर रही होती है अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट पर। तो बिल्कुल सेम उसी तरह ये जो पे पर क्लिक है, इस अमेज़न पर वो सेलर पे करेगा अपने उस एक क्लिक पर जो कि किसी भी कस्टमर ने उसको ओपन किया है। आई थिंक कि आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद इसमें 3 इकसाम के एड्स शामिल होते हैं: स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स एड, स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट डिस्प्ले एड्स। ये 3 तरह के एड्स हैं। जैसा कि बिल्कुल हमें पता चला है कि ये 3 तरह के एड्स हैं। पहला है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड। ये एड कैसे होते हैं? फर्स्ट ये कि इन एड्स के लिए आपको ब्रांड रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं होती। ब्रांड रजिस्ट्री क्या है? अगर आप सेलर हैं तो आपने अपने स्टोर को प्रॉपर ब्रांड रजिस्ट्री अमेज़न से करवाई होती है। तो बट इस पहली किस्म जो सी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, इसमें आपको ब्रांड रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स। इसमें आपको ब्रांड रजिस्ट्री की ज़रूरत होती है। प्रॉपर आपने अपने स्टोर को रजिस्टर्ड करवाना होता है एज अ ब्रांड। और थर्ड वन है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। इसमें भी ब्रांड रजिस्ट्री की ज़रूरत होती है। तो अभी हम इन तीनों को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। वेरी फर्स्ट है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐड क्या है? इस तरह के एड्स प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट के बाद प्रोडक्ट्स में ज़ाहिर होते हैं जिनके साथ स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। अभी आप यहां पर देखें कि मैंने यहां पर जो सर्च बार है, यहां पर मैंने खाली एक यूएसबी लिखा। जब मैंने यूएसबी लिखा तो आप देखें कि वेरी फर्स्ट मुझे ये जो प्रोडक्ट्स ज़ाहिर हो रही हैं, शो हो रही हैं, इनके साथ ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। और इसी तरह जब मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो एक और प्रोडक्ट है जिसके साथ ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। इस तरह की जो सी सर्च रिजल्ट के बाद आपको प्रोडक्ट्स शो होती हैं, उस तरह के प्रोडक्ट को कहते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐड। इसी तरह आप यहाँ पर देखें कि ये आपको एक इसके बताया गया है कि ये एक अमेज़न की विंडो है और यहाँ पर आपने कोई चीज़ सर्च की और ये जो हाईलाइट येलो कलर्स में है ये स्पॉन्सर्ड एड्स हैं। ऐसे आपको स्पॉन्सर्ड एड्स सर्च रिजल्ट के बाद शो होते हैं। ये उनका आपको एक पिक्चर की सूरत में आपको पिक्टोरियल फॉर्म में बताया गया है कि इस तरह के एड्स जो सर्च रिजल्ट्स के बाद आपको रैंडमली शो हो रहे होते हैं उनको बोलते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स ऐड। जबकि ये इश्तहार किसी प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद इस प्रोडक्ट के आखिर में भी ज़ाहिर होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को ओपन करें, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन किया, तो इसको ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पर मज़ीद कुछ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स जो सी वो शो होंगी। अगर देखें आप यहाँ पर ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ पर ये मुझे शो हो रही है ऐड। इसी तरह आप मज़ीद नीचे जाएंगे तो आपको और भी कुछ स्पॉन्सर्ड जो एड्स हैं वो शो होंगी। जैसा कि आप देखें प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू दिस आइटम, यहाँ पर स्पॉन्सर्ड का ऑप्शन मौजूद है और यहाँ पर कुछ एड्स नज़र आ रही हैं और टोटल मुझे 35 रिजल्ट्स जो से हैं वो यहाँ पर शो होंगे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के, जो कि डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट सप्लायर्स की प्रोडक्ट्स हैं। तो हमें सेकंड पता चला कि ये इश्तहार किसी प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद इस प्रोडक्ट के आखिर में भी ज़ाहिर होते हैं। अभी यहाँ पर एक बहुत बुनियादी और कुलिये की बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर तो आप सेलर हैं और आप पीपीसी कैंपेन चला रहे हैं, आपने अमेज़न को बताया है कि ये फ़लाँ प्रोडक्ट जो सी है
इसको अगर आप ओपन करेंगे मतलब कि आपने प्रॉपर अपने कंपेटिटर की प्रोडक्ट का जो टाइटल है या उसने इस प्रोडक्ट के जो कीवर्ड्स जो उसने कीवर्ड यूज़ किए हैं, जैसा कि सैंड डिस्क, क्रूजर ब्लेड, 32 GB USB फ्लैश ड्राइव, अभी ये आपके कंपेटिटर के कीवर्ड्स हैं और आपने अमेज़ॉन को इन कीवर्ड्स के बारे में एक्नॉलेज किया है कि ये मेरा कंपेटिटर है और इन कीवर्ड्स पर जब इस कंपेटिटर को कोई ओपन करेगा तो ओपन करने के बाद मेरी प्रोडक्ट यहाँ पर शो होनी चाहिए या फिर मेरी प्रोडक्ट यहाँ पर शो होनी चाहिए। ये आपने किसको बताना है? अमेज़ॉन को, कि मेरे कंपेटिटर, अभी कंपेटिटर का भी बताना है कि ये कंपेटिटर है और ये मेरे कंपेटिटर का ASIN है। तो ASIN से इजीली अमेज़ॉन आपके कंपेटिटर को चेज कर सकता है। आपने खाली उसका ASIN दे दिया तो उस ASIN में उस कंपेटिटर के कीवर्ड्स भी आ जाएंगे, उसका टाइटल भी आ जाएगा, देन वो अमेज़ॉन आपकी प्रोडक्ट को उस कंपेटिटर के रिजल्ट्स में शो करवाएगा। इसको मज़ीद हम नेक्स्ट देखेंगे जो कि हमारी थर्ड टाइप है, जिसको हम कहते हैं स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ऐड। अभी ये स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ऐड जो हमें ऐसे शो हो रही है, ये उसकी बेहतरीन एक एग्जांपल है। ये देखें, एक कह लें कि बॉक्स की सूरत में ये ऐड जो शो हो रही है, यहाँ पर स्पॉन्सर लिखा है, ये उसकी प्रोडक्ट डिस्प्ले ऐड है। इस पर हम डिटेल से बात करते हैं। तो आई थिंक कि आपको स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स ऐड के बारे में पता चल चुका होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स ऐड। स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स ऐड, ये इश्तहारात इन स्टोर्स को लगवाने की इजाज़त होती है जिनकी ब्रांड रजिस्ट्री होती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर आपका सेलर अकाउंट है और आपने प्रॉपर अपनी प्रोडक्ट्स को, स्टोर्स को एज अ ब्रांड रजिस्टर्ड करवाया है अमेज़ॉन से, देन आपको परमिशन होगी कि आपने स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स ऐड लगा सकते हैं। अभी स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स ये होते हैं, ये आपको उसका एक पिक्टोरियल फॉर्म में, एक पिक्टोरियल पिक्चर की सूरत में आपको बताया गया है। इस तरह की आपकी जो ऐड होती है कैंपेन टाइप, ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स की आपको नज़र आ रही है। ये कैसी होती है? उसमें आपके ब्रांड का एक लोगो होता है, यहाँ पर लोगो, और उस लोगो के साथ 3 प्रोडक्ट्स आपकी शो हो रही होती हैं टॉप ऑफ द पेज। पेज के ऊपर आपको 3 तरह की प्रोडक्ट्स शो हो रही होती हैं और उसके साथ यहाँ पर ब्रांड होता है। इस तरह की जो प्रोडक्ट होती है उसको कहते हैं स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स। ये इश्तहारात सर्च के बाद सबसे ऊपर ब्रांड लोगो के साथ 3 प्रोडक्ट्स की शक्ल में सबसे ऊपर एक पट्टी की सूरत में नज़र आते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि ये इश्तहारात सर्च के बाद सबसे ऊपर, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पर USB को सर्च किया है और इस सबसे ऊपर टॉप ऑफ द पेज मुझे ये जो इश्तहारात हैं, ये जो एडवर्टाइजमेंट है, एक लोगो के साथ 3 प्रोडक्ट्स इसी कंपनी की, इसी ब्रांड की 3 प्रोडक्ट्स विद लोगो शो हो रही है। इस तरह के जो आपकी कैंपेन टाइप होती है उसको कहते हैं स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स। उसके बाद थर्ड टाइप है प्रोडक्ट डिस्प्ले ऐड। ये क्या होती है? इस किस्म के इश्तहार किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद इस प्रोडक्ट के दाएं जानब डब्बे की सूरत में ज़ाहिर होता है। अभी ये प्रोडक्ट जो डिस्प्ले ऐड है, ये आपको मैं प्रैक्टिकल यहाँ पर बताता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देखें कि मैंने सर्च बार में यहाँ पर किसी भी रैंडमली प्रोडक्ट को सर्च किया है तो यहाँ पर मुझे डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट शो हो रही हैं। यहाँ पर आप देखें डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट शो हो रही हैं और मैंने इसमें से इस प्रोडक्ट को जब वंस ओपन किया तो ये प्रोडक्ट ओपन हो चुकी है और इसकी राइट साइड पर दाएं जानब एक बॉक्स की सूरत में मुझे ये प्रोडक्ट जो सी है वो शो हो रही है। तो यहाँ पर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। तो ये जो एक बेहतरीन किस्म की जो टाइप है ये है स्पॉन्सर्ड ब्रांड, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ऐड, सॉरी। तो स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले आपको पिक्टोरियल फॉर्म में यहाँ पर नज़र आ रहा है। किसी प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद आप राइट साइड पर देखेंगे
एक बॉक्स यानी कि डब्बे की सूरत में आपको ये शो हो रही होगी। ये देखें, उसकी एक बेहतरीन आपको मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जांपल दी है। ओके, अभी इसमें वही बात जो कि मैंने अभी आपको बताई थी कि आपने करना क्या है, आपने अपने कंपेटिटर के ASIN अपने अमेज़ॉन को देना है कि ये ASIN मेरे कंपेटिटर का है। और जब भी अच्छा, आपने उस कंपेटिटर का ASIN देना है जिसका आप समझते हैं कि इसकी सेल बहुत ज़्यादा है, इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है और इसको compete शुरुआती दिनों में करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आप क्या करते हैं, आप अपने उस कंपेटिटर का पता बताते हैं अमेज़ॉन को, क्योंकि आपको पता है कि उस कंपेटिटर पर जो क्लिक्स थ्रू रेट है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कि अभी सैनडिस्क है, प्रॉपर एक अमेज़ॉन चॉइस भी है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वॉल्यूम भी है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है इस ब्रांड पर। तो आपने इस ब्रांड का बताना है अमेज़ॉन को कि ये मेरा कंपेटिटर है और ये उसका ASIN है। जब भी कोई कस्टमर आता है, उसको ओपन करता है और वो उसको परचेज़ करने के बारे में उसका टाइटल, उसके बुलेट पॉइंट्स, उसकी डिफरेंट ऑफर्स और उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह देखता है, तो साथ ही राइट साइड पे मेरी प्रोडक्ट भी उसको शो हो, ताकि उसको ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जब उसके पास आ जाएंगी तो वो ऑप्शनली तौर पर मेरी प्रोडक्ट को जब क्लिक करेगा तो मेरी प्रोडक्ट को मुमकिन है कि वो परचेज़ कर सके। ज़्यादा ट्रैफिक जब उसके कंपेटिटर पर आएगी तो उतनी ही विजिबिलिटी उसकी प्रोडक्ट की भी होगी, उतनी ही उसकी प्रोडक्ट कस्टमर्स को शो होंगी, कस्टमर को विजिबल होंगी। तो कस्टमर जब ज़्यादा बार उसको देखेगा, अगर मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि 1000 लोगों ने इसके कंपेटिटर को ओपन किया है, तो 1000 में से कम 800 लोगों की नज़र उस के जो रेलिवेंट प्रोडक्ट हैं उस पर भी पड़ी होगी। अभी 800 में से मान लेते हैं कि 400 लोगों ने इसको क्लिक करके ओपन किया, 400 में से मान लेते हैं 50 लोगों ने इसको परचेज़ भी कर लिया। तो ये फ़ायदा है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ऐड का। तो आई थिंक आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। उसके बाद नेक्स्ट है PPC कैंपेन टारगेटिंग टाइप्स, कि आपने जो कैंपेन करनी है वो कैंपेन की कितनी किस्में हैं। बेसिकली जो हम एडवर्टाइज अमेज़ॉन पर करते हैं वो दो तरह से है, एक है ऑटोमेटिक और एक है मैनुअल। अभी इनको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है ऑटोमेटिक तरीकाकार। अभी ये ऑटोमेटिक तरीकाकार क्या होता है, इस ऑप्शन में आप खुद से फैसला नहीं करते कि आपका इश्तहार कहाँ ज़ाहिर हो, बल्कि आप अमेज़ॉन को इजाज़त देते हैं कि वो खुद तहकीक करके आपके इश्तहार मुनासिब जगह पर लगाए। लीजिए, अभी हमें पता चला कि ये जो ऑटोमेटिक मेथड है इसमें आपने फ़ैसला नहीं करना कि आपकी प्रोडक्ट यहाँ पर शो होनी चाहिए या आपकी प्रोडक्ट जो सी है वो इधर शो होनी चाहिए। आपने अपनी प्रोडक्ट की लोकेशंस या अपनी प्रोडक्ट किस पेज पर कहाँ शो हो ये आपने फ़ैसला नहीं करना। जब एक बार आपने ऑटोमेटिक के ऑप्शन को क्लिक कर दिया तो फिर आपने अमेज़ॉन को जो सा है वो एम्पावरमेंट दी थी और उसको आपने परमिशन दे दी कि जहाँ पर आपको मुनासिब लगता है आप मेरे इस प्रोडक्ट को वहाँ पर ही आपने जो सा है वो स्पॉन्सर्ड के लिए प्लेस करना है, मुनासिब जगह। अभी जैसा कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर जो लिखा है USB, ठीक है, आपने यहाँ पर लिख दिया है USB के साथ 32 GB, आपने ऐसा लिख दिया, क्लिक कर दिया इसको आपने। अभी अमेज़ॉन ने देखा कि ये जो आपका कीवर्ड है USB 32 GB, इस कीवर्ड पर मैंने किस जगह पे आपके प्रोडक्ट को जो सा है वो यहाँ स्पॉन्सर्ड करना है, ये फ़ैसला अमेज़ॉन करेगा। ये आपने अमेज़ॉन पर छोड़ देना है। तो फिर अमेज़ॉन आपकी प्रोडक्ट के कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग, आपकी प्रोडक्ट का टाइटल, कीवर्ड्स, उसके अकॉर्डिंग अमेज़ॉन फ़ैसला करेगा आपकी प्रोडक्ट जो सी है वो किस जगह पे होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मैनुअल तरीक़ाकार। अभी ये मैनुअल तरीक़ाकार क्या होता है, इस तरीक़ाकार में आप खुद से फ़ैसला करते हैं कि आपके इश्तहारात कौन से कीवर्ड्स
कि रिसर्च रिजल्ट में ज़ाहिर हों और कौन सी प्रोडक्ट के नीचे आपके कीवर्ड्स ज़ाहिर हों और आप इसके लिए कीवर्ड्स खुद से देते हैं या फिर अपने मद्दे मुकाबल कंपेटिटर बंदे की प्रोडक्ट बताते हैं कि इस प्रोडक्ट पर ज़ाहिर किया जाए। लीजिए भी मैनुअल में आपने बहुत तफसील के साथ ये चीज़ बयान की है। पहली चीज़ क्या है कि आपने कौन से कीवर्ड रिसर्च में ज़ाहिर हों। अभी यहाँ पर जैसा कि मैंने लिखा है USB 32 GB और आगे मैं लिख देता हूँ पेन ड्राइव। अभी ये USB 32 GB पेन ड्राइव, अभी ये कोई कीवर्ड है। आप चाहते हैं कि मैं ये वाला कीवर्ड अमेज़ॉन को दूं, इस कीवर्ड्स पर मुझे ट्रैफिक आ सकती है, इस कीवर्ड पर मेरा सेल वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है। तो आपने ये वाला जो कीवर्ड है खुद से आपने ये कीवर्ड को क्रिएट करना है और ये वाला जो कीवर्ड है आपका ये हेडिक है कि ये कीवर्ड आपने देने हैं और कौन सी प्रोडक्ट के नीचे आपके कीवर्ड ज़ाहिर हों ये भी आपने फैसला करना है। जैसे कि अभी ये एक प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट के साथ एक ये भी प्रोडक्ट है। अभी कौन सी प्रोडक्ट के नीचे आपके कीवर्ड्स आने चाहिए और वो कीवर्ड्स क्या होने चाहिए इसका भी फैसला आपने खुद करना है। नेक्स्ट ये है और आप इसके लिए कीवर्ड्स खुद से देते हैं, वो हमने ऑलरेडी इस पर बात की है कि वो कीवर्ड्स आपने खुद से देने हैं या फिर अपने मद्दे मुकाबल बंदे की प्रोडक्ट बताते हैं कि इस प्रोडक्ट पर ज़ाहिर किया जाए। जैसा कि अभी मैंने इसी पर तफसील से बात की कि आपने अपने कंपेटिटर्स का बताना है कि इस कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स पर जो सा है आपने अपने कीवर्ड्स देने हैं। अभी जैसा कि आप देखें ना कि अभी आपका कंपेटिटर कौन सा है, जैसा कि ये आपका कंपेटिटर है, ये उसके कीवर्ड्स हैं, ये उसका टाइटल है, उस टाइटल में उसके कीवर्ड्स हैं और यहाँ पर भी आपने फैसला करना है कि मेरे कंपेटिटर के कीवर्ड्स क्या हैं और फिर आपने उसके हिसाब से अपने कीवर्ड्स को देखना है, कंपेयर करना है अपनी प्रोडक्ट के कीवर्ड्स को अपने कंपेटिटर के कीवर्ड्स के साथ। तो इस तरीक़ाकार को हम बोलेंगे मैनुअल। आई थिंक आपको इसकी भी समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं डायनामिक बिडिंग क्या है। डायनामिक ये एक ऐसा अमल है जिसमें आपको 3 ऑप्शन दिखाए जाते हैं, डायनामिक बिड डाउन, डायनामिक बिड अप एंड डाउन, डायनामिक बिड सेट फिक्स्ड। इन तीनों को हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। पहला है डायनामिक बिड डाउन। बिड का मतलब है बोली लगाना। जैसा कि अक्सर आपने मार्केट्स में देखा होगा, मार्केट्स में जब कोई भी मैं आपको फ्रूट मार्केट्स की अगर बात कर दूं तो जब वहाँ पर डिफरेंट तरह के फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जब वहाँ पर बल्क क्वांटिटीज़ में परचेज़ करते हैं तो वहाँ पर मींस के ज़्यादा तादाद में वो प्रोडक्ट होती है और उसकी प्रॉपर बोली लगाई जाती है और वो बोली स्टार्ट होती है और उस बोली से ज़्यादा की रकम साथ वाला आदमी बोल के ले सकता है, उससे ज़्यादा, इस तरह की जो बोली लगाई जाती है जिसने सबसे ज़्यादा बोली लगा दी वो बंदा उसको परचेज़ कर सकेगा। और यहाँ पर कुछ मिलता जुलता यहाँ पर भी अमेज़ोन पर भी है। आपने अपनी प्रोडक्ट की बोली लगानी है स्पॉन्सर्ड पर। जितनी ज़्यादा आप पे पर क्लिक अमाउंट जो सी है वो डिडक्ट करवाएंगे उतना ही ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छा आपको मिलेगा, उतनी ही ज़्यादा ट्रैफिक आपको मिलेगी। ओके, यहाँ पर अभी बिड डाउन में क्या है, अगर आप इस ऑप्शन का इंतखाब करते हैं तो अमेज़ोन आपके इश्तहारात ऐसी जगह दिखाना बंद कर देगा जहाँ पर आपको सेल्स के आने के इम्कानात कम होंगे। जैसा कि आपने कुछ कीवर्ड्स वगैरह दिए हैं, मान लेते हैं आप मैनुअल कर रहे हैं और यहाँ पर आपने कीवर्ड्स दिए हैं और आपकी प्रोडक्ट जो सी है वो यहाँ पर शो हो रही है, जहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी प्रोडक्ट यहाँ पर शो हो रही है या फिर यहाँ पर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है और आपकी प्रोडक्ट ये शो हो रही है। अभी होता क्या है कि यहाँ पर कस्टमर आता है, इसको क्लिक करता है, देखता है और बाद में परचेज़ नहीं करता। अभी हो क्या रहा है कि आपका जो डेली का बजट है, आपने $50 या $100 का एक बजट डेली सेट किया हुआ है कि $100 तक जो सा है वो रेगुलर बेस पर डिडक्ट हो जाए अमाउंट। तो अगर आपने $2 पर बिड किया है तो 50 क्लिक के बाद आपका डेली बजट ख़त्म हो जाएगा और मज़ीद ये जो सी है स्पॉन्सर्ड ऐड वो शो नहीं होगी। बट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है
कि लोग आ रहे हैं, इसको क्लिक कर रहे हैं और जा रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट को सेल नहीं मिल रही। तो ऐसी सूरत हाल में अमेज़न क्या करेगा, वो आपका इश्तहार दिखाना बंद कर देगा, वो यहाँ से स्पॉन्सर्ड ऐड डिसअपीयर कर देगा, क्योंकि इस लोकेशन में इस कीवर्ड्स पर आपको कोई सेल नहीं आ रही। तो अमेज़न क्या करेगा, वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, उसकी वो जिस जगह पर इश्तहार आ रहा है वो इश्तहार दिखाना बंद कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है डायनामिक बिड अप एंड डाउन। इस ऑप्शन के इंतखाब पर अमेज़न आपके फी क्लिक पर जो रकम सेट है इसको तब्दील कर सकेगा। मतलब कि अगर आपने अमेज़न को यह अख्तियार दिया है, वहाँ उस ऑप्शन को क्लिक किया है, जो बिडिंग हुई वहाँ पर आपने बोला कि एक क्लिक करने पर मैं $1.5 दूंगा, तो अमेज़न इस ऑप्शन पर वो जो अमाउंट आपने $1.5 बताई है उस अमाउंट में तब्दीली कर सकेगा। क्यों करेगा ऐसा? मतलब ये कि अगर ऐसी जगह जहां आपकी प्रोडक्ट को सेल्स आना मुमकिन हो, वहां वो आपकी प्रोडक्ट सबसे पहले दिखाने के लिए फी क्लिक रकम बढ़ा देगा। जैसा कि आपने यहां पर ये स्पॉन्सर्ड है, यहां पर कस्टमर आ रहे हैं, इसको क्लिक कर रहे हैं और इसको परचेज कर रहे हैं। मींस के इस जगह पर आपकी पीपीसी कैंपेन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, प्रॉफिटेबल है। लोग आ रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, लोगों को ये प्रोडक्ट अच्छी लग रही है, लोग उसको परचेज कर रहे हैं। तो फिर इस सूरत हाल में होगा क्या कि आपका सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। जब आपका सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा तो अमेज़न क्या करेगा, अमेज़न आपकी प्रोडक्ट सबसे पहले दिखाने के लिए फी क्लिक रकम को बढ़ा देगा। मीन्स कि अगर आपने $1.5 फिक्स किया है तो अमेज़न मुमकिन है $1.6 कर दे। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका फी क्लिक अमाउंट तो बढ़ जाएगी। पहले $1.5 डिडक्ट होते थे आपके अकाउंट से, बट अभी $1.6 हो रहे, अमाउंट बढ़ गई है फी क्लिक की। यहाँ पर थोड़ा सा आपको वक्ती तौर पर नज़र आ रहा है कि आपका डेली बजट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, बट उसका फ़ायदा ये है कि फ़ी क्लिक रकम बढ़ाने से आपकी सेल ज़्यादा हो चुकी है। तो आपको जो सा है वो 10.10 का जो इजाफा हुआ है वो आपको परेशान नहीं करेगा, बल्कि आपको खुशी होगी कि अगर थोड़ी सी रकम बढ़ाने से मेरी सेल्स मज़ीद बेहतर से बेहतर हो रही है तो आप खुश होंगे और अमेज़न को आप इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे, बिड अप एंड डाउन, इस ऑप्शन को आप क्लिक कर देंगे कि ये ऑप्शन जो सा है मुझे बहुत बेनिफिशियल और प्रॉफिटेबल मेरे लिए है। इस ऑप्शन के क्लिक करने से अमेज़न कोशिश कर रहा है कि मेरी प्रोडक्ट ऊपर से ऊपर आए, फी क्लिक रकम ज़्यादा हो जाए, नो प्रॉब्लम, मगर मेरी सेल ज़्यादा हो रही है। अल्टीमेट आपका जो मकसद है वो यही है कि सेल ज़्यादा हो, तो सेल इस ऑप्शन से ज़्यादा हो रही है। आगे है ताकि पहले आपकी प्रोडक्ट ज़ाहिर हो, और शुरुआती दिनों में इसी ऑप्शन का इंतखाब किया जाता है। और अगर आप अमेज़न पर नए नए सेलर जो सा वो आए हैं, आपका न्यूली सेलर अकाउंट अमेज़न पर है, तो स्टार्टिंग के दिनों में शुरुआती दिनों में आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट है लास्ट वन, डायनामिक बिड सेट फिक्स्ड। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, इसमें आपके तय करदा असूलों से तजावज़ नहीं किया जाता, बल्कि आपके हिसाब से ही इश्तहारात चलते हैं। अभी ये तो बहुत इजी है, इस पे ना तो आपने डायनामिक बिड डाउन में आना है कि अमेज़न को आपने इख्तियार दे दिया कि जहाँ पर मेरी सेल कम है तो वह अमेज़न वहाँ पर आपकी इश्तहार दिखाना बंद कर देगा। और सेकंड, बिड अप एंड डाउन में क्या होता है कि जहाँ पर आपको सेल्स आने के इम्कान ज़्यादा होते हैं, आपका सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा होता है ग्रेजुअली डे बाय डे, वहाँ पर अमेज़न क्या करता है कि आपकी प्रोडक्ट सबसे पहले ज़ाहिर हो, वो कोशिश करता है और उसके लिए फी क्लिक रकम बढ़ा देता है। बट ये दोनों चीज़ों से हटके ये तीसरा ऑप्शन है बिड सेट फिक्स्ड। इसमें आपने जो प्रिंसिपल्स, जो आपने रूल ऑफ लॉ, जो भी आपने वहाँ पर कर दिया
वो फिर होता क्या है, बल्कि आपके हिसाब से इश्तहारात चलता है। जैसा आप चाहते हैं इश्तहारात वैसा ही चलेगा, सेल आए या ना आए, इससे अमेज़ॉन को कोई सरोकार नहीं। आपका डेली बजट जो सा है वो फिनिश हो रहा है बट आपको कोई सेल नहीं आ रही, या फिर जैसा आप चाहते हैं उसके हिसाब से आपको सेल बहुत ज़्यादा आ रही है। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, सेल आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो अगर आपने इस ऑप्शन को एक बार क्लिक कर दिया तो देन इसके मुताबिक ही आप चलेंगे। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने अमेज़ॉन पर पे पर क्लिक के हवाला से कुछ बुनियादी बातों को स्टडी किया है, और ये था हमारा पीपीसी कैंपेन का पार्ट 1। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद और भी कुछ इस तरह की बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी टर्म्स हैं जिनको समझना जानना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद और बातों को हम समझेंगे, और उसको करने के बाद फिर हम प्रैक्टिकल पीपीसी कैंपेन को रन करेंगे। अगर कोई किसी तरह का आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।